जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो जान लीजिए उनके सेवा का नियम। लड्डू गोपाल जी भगवान के बाल स्वरूप हैं। लड्डू गोपाल जी का घर में होना बहुत शुभकारी है, पर इनकी सेवा आसान नहीं है। लड्डू गोपाल जी का नाम सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाता है। यह एक रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कराते हैं। श्री कृष्ण की भक्त और उनकी भक्ति की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के इतने स्वरूपों के दर्शन किए हैं जिसके वर्णन में करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है उपनिषद में। भगवान के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान्य की कामना से की जाती है। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब यह घर मेरा नहीं है, आपका है। आप ही इसके स्वामी, इसके पालक, इसके रक्षक सब कुछ है। जो होगा वह आपके आशीर्वाद से होगा, जो प्राप्त होगा वह आपका प्रसाद होगा। मैं अपने कर्म वैसे ही रखूंगा जो कर्म शास्त्र सम्मत है। इसके आगे सब आपके हाथ में है प्रभु। आप ही पालनहार, आप ही खेवनहार। लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति बड़े नियम से होती है, बिल्कुल एक असहाय बच्चे की तरह। संसार को चलाने वाले की सेवा एक असहाय शिशु की तरह करने के पीछे का भाव हृदय होता है। गोपाल जी चाहते हैं हमारे अंदर सेवा का भाव ऐसा हो कि अपने द्वार तक पहुंच गए किसी अपरिचित को भी प्रेम भाव से रखेंगे, उनकी सेवा भगत करेंगे, उसे अनजाने में भी कष्ट न हो उसका प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप अपने परिजन और अपने घर संसार की ओर से बेफिक्र रहिए। आपके लिए लड्डू गोपाल तैनात है ना। यदि सिर्फ उनकी चारों पहर सेवा करते हैं लेकिन भाव नहीं आया तो फिर समझिए कि आपने घर में अपना मन बहलाने के लिए एक खेल का सामान भर रख लिया है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अगर घर में विराजे लड्डू गोपाल तो उनकी सेवा विधि को जानिए। भाव का नाम ही भगवान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो भाव का शिखर बिंदु है, जहां भगवान का घर में ही प्रवेश ही इस भाव से कराया जाता है कि अब इस घर का मालिक कोई और हो गया। जैसे मालिक का विशेष ध्यान रखना होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान को तामझाम कभी नहीं चाहिए। हम उन्हें संसार का स्वर्ग क्या देंगे भला, उन्हें तो श्रद्धा प्रेम की तलाश है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का होता है, और इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन से छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाएं वहां पर मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस नियम को नहीं मान सकते हो तो फिर लड्डू गोपाल जी को घर में न लाएं, अन्यथा भगवान कुपित हो जाते हैं। एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि घर में एक या एक से अधिक लड्डू गोपाल रख सकते हैं या नहीं। वैसे तो इस विषय पर प्रामाणिक रूप से क्या कहा जा सकता है, तब प्रभाव से देखे तो एक ही रखे, घर का स्वामी एक ही हो। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक लड्डू गोपाल का विराजमान होना कोई अनुचित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणाम स्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। यह उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भक्त के बीच का भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। लड्डू गोपाल जी की जरूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्य की जरूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। उन्हें भी पर्व त्योहार आदि पर
विशेष सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बहुत ताम झाम करने की जरूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में हैं, उन्हें ताम झाम से क्या काम, उन्हें तो प्रेम चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम है उसके अनुकूल पानी हो, सर्दी हो तो गुनगुना पानी, गर्मी है तो ठंडा जल, हो सके तो उसमें गुलाब जल भी थोड़ा डाल दें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाए। वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है, उन्हें बन ठन के रहना भी पसंद है, ऐसा समझना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होना चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े, गर्मी से बचाव का प्रबंध भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं, उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक को होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ समय निकालकर खेले भी। जिस प्रकार आपको भूख महसूस है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आपके घर के बालक जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भोजन, अल्पाहार आदि कराना है। घर से बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम करके उन्हें पहले गोपाल जी आप भोग लगाओ, फिर मैं करूंगा, विनती करने के बाद कुछ पल विराम ले, फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी का प्रसाद समझकर सप्रेम ग्रहण करें। घर में यदि खाने पीने की कोई वस्तु आ रही है तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की भी गिनती हो, उनके हिस्सा का भी सामान आना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भी बाहर घुमाने समय समय पर अवश्य लेकर जाएं, उनका भी मन घर में रह के अकुला जाता है। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य बनाए। भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम जरूर दें। उन्हें स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय, घुमाने ले जाते समय इस नाम से प्रेम के साथ पुकारें, बिल्कुल अपने घर के मेंबर की तरह। लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वो अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों मनाती तो मानते, यदि लड्डू गोपाल जी प्रेम प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे तो वो रूठ जाएंगे। उनके साथ खेलें, घर के सदस्य की तरह प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं। रोज रात में लड्डू गोपाल भोजन कराएं, जल आदि ले, उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं भोजन करें। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य करवाएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दे, लोरी सुनाए, कहानियां सुनाए, जैसे आपके बच्चे को भाता है वही प्रेम लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी के प्रेम से पुकार कर जगाएं, उनके नाम से पुकार सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, फिर भी जिस तिथि को आपने अपने घर में उन्हें प्रवेश कराया है वह दिन उनका जन्मदिन हुआ। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाना होगा। धूमधाम से घर को सजाकर, बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्म दिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के खिलौने लाएं और अपने बच्चे को रिटर्न गिफ्ट दें। लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाने से आपको मकान और धन की प्राप्ति हो सकती है। दही मक्खन का भोग लगाने से आप हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। देसी घी का भोग लगाने से, देसी घी से पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। झूले वाले कान्हा जी को मक्खन और लड्डू खिलाने से संतान सुख मिलता है। मिश्री का भोग लगाने से अच्छी नौकरी मिलती है। बर्फी का भोग लगाने से सारे कर्जे माफ हो जाते हैं और इलायची वाले दूध का भोग लगाने से समृद्धि हासिल होती है। और राधा कृष्ण की पूजा करने से शादी जल्दी और मनचाही होती है। संतान प्राप्ति के लिए एक बेदाग नींबू का पूरा रस निचोड़ दें, इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार मिला लें। अब इस द्रव को लड्डू गोपाल के आगे थोड़ी देर के लिए रख दें और रात को सोने से पूर्व स्त्री इस द्रव को पी ले और पति पत्नी अपने धर्म का पालन करे तो अवश्य पुत्र ही होगा। ध्यान रहे, यह रहस्य क्रिया केवल एक ही बार करनी है, बार बार नहीं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।